कि आपने अच्छा किया, इसको मार दिया। तो उसी को प्रहलाद महाराज कहा कि साधु अपनी अक्षय दयालु हृदय साधु में वृश्चिक सर्प हत्या अनुमोदित मोदित। भगवान ने जो काम किया है, पशु का वध किया है, उसका अनुमोदन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। यह तो कार्य आपने बहुत अच्छा किया, सारे जगत को सुखी किया, पर अब काम हो गया ना, अब आप शांत होइए। आपके शांत स्वरूप को वो सभी भक्त देखना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब यक्ष मन असुर हतस्तया त्वया असुर हत, आपके द्वारा इस असुर का वध हो गया। अब लगा करके बोले अब क्या जरूरत है क्रोध की। लोकाष्ट निवृत्ति नीता, यदि भगवान कहें कि मेरे इस रूप से जगत के सभी जीवों को सुख है तो मैं इसको रखूंगा, और इस क्रोध से अगर सबका उपकार हुआ है, खुशी हुई है, तो मैं क्रोध को रखूंगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं लोकाष्ट निवृत्ति नीता, सभी लोग माने लोग, सभी लोग निवृत्ति नीता है, आनंद को प्राप्त हो गए हैं, जब सबको खुशी हो गई है। प्रतीयंती सर्वे, सभी लोग अब प्रतीयंती, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके शांत स्वरूप की, शांत स्वभाव की। सभी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का क्रोध कब कम होगा। इसलिए मैं ही केवल नहीं कह रहा हूँ, सभी यही चाहते हैं कि आप इस क्रोध का उपसंहार कीजिए, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सर्वे, सभी यही चाहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब क्रोध दूर करेंगे। क्रोधावेश के कारण किसी को साहस नहीं हो रहा था कि निकट भी आ जाए, यहाँ तक कि कोई देखे उन पर इतना भी साहस नहीं हो रहा। ये सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब शांत होंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं लोकाष्ट निवृत्ति गीता, गीता माने गता, सभी लोग सुखी हो गए, सभी लोग सुखी हो गए हैं, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके शांत स्वभाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हंसते हुए चेहरे से आप उनकी सेवा स्वीकार करेंगे। रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरण, भगवान ने कहा कि यदि मेरे नृसिंह रूप से सबको सुख हो रहा है तो मैं इसको रखना चाहता हूँ, प्रकट रखना चाहता हूँ। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं नृसिंह संबोधन करते, हे नृसिंह देव, अब इस रूप के स्मरण से ही भक्तों का भय दूर हो जाएगा। विभयाय भक्त जना माने भक्त जन, भक्तों का भय इस रूप के स्मरण से ही नष्ट हो जाएगा। इसकी याद करते ही असुर मर जाएंगे, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। जब याद आएगी असुरों को नृसिंह रूप की, तो वे अपने आप मर जाएंगे। अतः
आपको यह रूप प्रकट रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत में इसका वर्णन पढ़ करके, इसका स्मरण करके भक्त स्वयं ही अभय हो जाएंगे। विभयाय, विभयाय, विगत भय होने के लिए कोई भी संकट आवे, कोई भी भय आवे, उस भय से मुक्त होने के लिए भक्त लोग इसी रूप का स्मरण कर लेंगे। इसका स्मरण ही काफी है, इसका कीर्तन ही काफी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रकट रहें और भयानक रूप को दिखाते रहें। इसका स्मरण ही भक्तों के भय का नाशक होगा। किसी भी भय के अवसर पर वे आपके नृसिंह रूप का स्मरण करेंगे और निर्भय हो जाएंगे। स्मरंती मतलब स्मरिष्यन्ति, भय से मुक्त होने के लिए भक्त लोग आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। स्मरण ही काफी है। अब आपको प्रकट होकर के इस भयानक रूप को दिखाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए क्रोध का उपसंहार कीजिए, आप शांत हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, यदि तुमको भय हो रहा है तो मैं ठीक है उपसंहार कर लेता हूँ। क्या तुमको भय हो रहा है मुझको देखकर? तब प्रहलाद जी कहते हैं हमको भय नहीं हो रहा है। नाहम विभेद अजिते के भयानक आसन, आपके अति भयानक मुख को देखकर, नासिका को देखकर और भौहों के आटोप को, भौहों को ऊपर चढ़ाना, नीचे करना, ये सब देख करके हमको भय नहीं हो रहा है। आपके विकराल नखों को देख करके, आपके अति भयानक दांत को देख करके और आंखों की माला लगाए हैं अंतरस्रज, इसको देख करके मुझे भय नहीं हो रहा है। ना हम विभेद, हमको कोई भय नहीं हो रहा है, लेकिन भय और सबको हो रहा है। देवताओं की ओर संकेत करते हैं कि आपके सामने ही हैं ये लोग, उनकी क्या दशा है। ये भय से कांप रहे हैं, इसलिए आप इस रूप को तिरोहित कर लीजिए। प्रहलाद महाराज भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं इससे मुझे भय नहीं। शंकु के समान आपके कान खड़े हैं, बहुत विकराल आंख है, मुख है, लेकिन मुझे कुछ भी भय नहीं लगता। भय कुछ और है, महान भय कुछ और है। कहते हैं प्रस्तुत में हम कृपण वत्सल दुह सहोदर संसार चक्र कदना भवताम ग्रसताम प्रणीता। भय आपसे नहीं है, भय संसार चक्र से है। ये जो अपने लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए, ये भय असली है संसार में बारंबार जन्म लेना और मरना। ये संसार चक्र ये चल रहा है निरंतर और इसमें जीव पड़े हुए हैं और मैं भी उसी तरह से हूँ। तो संसार चक्र से भय है, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा भगवान से विमुख रह करके। तो भय आपसे क्यों होगा? आपसे भय नहीं है, आप तो सबके प्रिय बंधु हैं, सुहृद हैं। भय संसार से है, जन्म मरण आदि से दुखों से भय है।
और एक और भय है कि मैं ग्रस्तवान पंडित, मैं ऐसे समाज में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया कि जो हिंसक समाज है, ग्रस्तवान ग्रस्त कर रहा है, जीवों को दुख देने वाला समाज, मैं असुर के कुल में जन्म लिया हूँ, असुर समाज में रह रहा हूँ। सब एक एक बच्चा और युवक सभी यहाँ बस केवल मार काट करो, मारो काटो, ग्रस्तता, इन लोगों के बीच पंडित मैं डाल दिया गया माया के द्वारा। ऐसे बुरे समाज में रह रहा हूँ, लेकिन दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है। सो कर्म भी बद्ध, अपने कर्मों से बंध करके अपने कर्म फल के अनुसार मुझे जन्म मिला है। किसी को भी जन्म मिलता है तो कर्म ही उसमें कारण है। कर्म के अनुसार विविध जोनियों में विविध माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है। ऐसा मेरा बुरा कर्म था, उसके कारण मैं असुरों के समाज में रह रहा हूँ, जहाँ सभी भगवत विरोधी हैं, सभी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार आदि में रत रहते हैं। ऐसे असुर समाज में मैं हूँ, तो भय इसका है, बहुत मुश्किल है। प्रीतोक वर्ग शरणम ऐसे कदान, आप कब मुझ पर प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के अपने चरणों के शरण में मुझे कब बुलाएंगे? इस कुत्सित समाज से हटा करके हमको अपने चरणों में कब रखेंगे, कब बुलाएंगे? आवाज से कब बुलाएंगे हमको? अपने श्रीमुख से कहेंगे कि आओ, तो बुलाते ही हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, इसी को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कब आप बुलाएंगे? अब वर्ग शरण, साक्षात मोक्ष मुक्ति सुख भी आपके चरणों में रहती है। मुक्ति का सुख भी रहता है आपके चरणों में। चरण आश्रय है। आपके चरणों में सारा सौभाग्य है, समंजस, सर्व सौभाग्य निधि है। जो आपके चरण में आ गया वही भाग्यशाली है। तो कब आप अपने चरणों में बुलाएंगे? कब आप हमको अपना दास बनाएंगे? बस आपसे क्यों भय लगेगा प्रभु? हमको भय नहीं है, भय इन भक्तों को है। इसलिए आप क्रोध का उपसंहार कीजिए। यही प्रार्थना है प्रहलाद महाराज। तो भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन सिंह देव की वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं। ये भगवान की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ रहे, विद्यमान रहे, तब भक्तों का भय दूर होगा। उनका स्मरण, कीर्तन, श्रवण ही भय से मुक्त कर देता है। हरे कृष्ण, जय श्री राम। और किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में?
शंकाएं बनी होंगी, बहुत से विषय स्पष्ट नहीं होते होंगे। तो संक्षेप में एक दो प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने एक पॉइंट बताया कि भगवती साधु की विशिष्ट कर सकते हैं। उसमें बता रहे थे कि साधु स्वयं हत्या नहीं करे, दूसरा कोई करे तो थोड़ा शंका हुई, क्योंकि ऐसे प्रसंग आता है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर मठ में थे तो एक सर्प को देख कर उन्हें आज्ञा दी थी कि सर्प को मार दिया जाए। तो मतलब हमारा क्या ये कि अगर हम सांप को देखते हैं तो क्या दूर भाग जाना चाहिए या स्वयं मारना चाहिए, किसी को कहना चाहिए, क्या बेस्ट? तो यहाँ तो यही कहा गया है कि सदृष्टिक हत्या को सज्जन पुरुष के साधु भी अनुमोदन कर देते हैं, लेकिन स्वयं हत्या नहीं करते। वो शब्द का यही प्रयोग है, हत्या नहीं करनी चाहिए, यही सिद्धांत है। साधु पुरुष किसी जीव की हत्या नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज साधु नहीं थे, वो तो साधु शिरोमणि थे, लेकिन कभी कभी वैष्णव साधु ऐसे आश्रय करते हैं कि वो साधारण लोगों की समझ में नहीं आते हैं। वैष्णव वेद क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा, समझदार लोग भी, विज्ञ लोग भी कभी नहीं समझ पाते हैं वैष्णव क्रिया और उसकी मुद्रा, उसका मूड। जैसे वैष्णव सिद्धार श्री गरुड़ जी हैं, जिन पर भगवान चढ़ते हैं, वाहन है, इतना निकट भगवान के हैं, लेकिन वे मांसाहारी हैं। अगर कोई कहे कि वे पक्षी हैं तो उसके अनुसार सांप खा सकते हैं, हाथी खा सकते हैं, बाघ खा सकते हैं। ठीक है, पक्षी है तो इनका भोजन है, लेकिन पक्षी होते हैं तो वे परम वैष्णव है ना, तो फिर भी हत्या करते रहते हैं, सांपों को खाते रहते हैं। इस समय जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं असाधारण, उनका आचरण जैसा होता है कभी कभी, और उनके आचरण को देख करके उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पी गए, तो उनके देखा देखी दूसरे को भी गिलास में ले करके कुछ पी लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत ही उन्नत पद पर थे, वे जो किए सब कुछ हम लोग नहीं कर पाए। वे जब मायापुर में थे तो वहाँ 3 लाख जप करते थे, और भोजन कितना करते थे, भात पकाते समय उसमें आलू डाल देते थे चोखा के लिए, और आलू में नमक भी नहीं डालते थे, मिर्च नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, उसको मसल करके उसी भात के साथ खा लेते थे।
और उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास, वो अपने को बिल्कुल गंदे जगह में रखते थे, जहाँ लोग शौच करते हैं, वहाँ बैठे रहते थे, इसलिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास न आए, दुर्गंध से भाग जाए। अगर उसी में सुख मानते थे, उन लोगों के उपद्रव से बचने के लिए अपने को गंदे स्थान पर रखते थे। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो अधिकारी पुरुष होते हैं, भगवान के प्रिय भक्त, ये कभी कभी शास्त्र में कर देते हैं जो लोक से मेल नहीं होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक सांप को मार दिया, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें भी सांप को मारना चाहिए। उसे बचना चाहिए, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति मार देता है तो उससे उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए। और यह भी अर्थ नहीं कि ठीक है हम नहीं मारेंगे, लेकिन हम किसी को कहेंगे कि तुम मार, तो वो भी मारना ही होगा। जीव हत्या से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कल के सत्र से मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बोला था हमारे कि हमें मान से बचना चाहिए, लेकिन जब प्रचार करने के जाते हैं हाउस प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर माला भी बनाई जाती है, पैर भी छूते हैं, और कभी कभी कुछ पीने वाले लेते हैं तो ऑफर भी होता है, तो इसलिए क्या नहीं पीना चाहिए। जो ऑफर नहीं है और पीने लायक भी नहीं है, किसी कर्मी के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो वो भोजन बनाने वाला शुद्ध नहीं है, तो अन्न का सब जगह अवसर होते हैं, खाते हैं, क्योंकि हम जो खाए हैं उसी का परिणाम देह है। अगर भोजन बनाने वाला अपवित्र है, तो उसके हाथ से जो भोजन हम खा रहे हैं, यहाँ तक कि परोसने वाला, उसका भी प्रभाव होता है। परोसने वाला यदि नहाया नहीं है तो उसके हाथ से नहीं खाना चाहिए। तो गृहस्थों के यहाँ भी यदि वो वैष्णव नहीं है तो उसके यहाँ नहीं खाना चाहिए। खाने से उसको तो भावना होगी कि मैंने वैष्णव की सेवा किया, लेकिन हमारी जो अशुद्धि होगी उसका फल भोगना पड़ेगा। मन गंदा हो जाएगा, शरीर गंदा होगा, मन में अनेक कामनाएं उठेंगी। जैसा भोजन बनाने वाला होगा वैसे उसका असर होगा। इसलिए भोजन के विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए। परोसने वाला संस्कार रखता है, उसके अंगुली का स्पर्श होने से भी वो संस्कार आता है। रेस्टोरेंट में भोजन जो परोसते हैं, खिलाते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? वो खिलाना नहीं चाहते हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, तो वो चाहता है कि ये कम से कम खाए। हृदय में तो ये इच्छा है
ये व्यक्ति कम से कम खाए और दाम उतना ही दे जितना निश्चित है। ये इस प्रकार का जो विचार है ये तो बहुत घटिया विचार है, गलत विचार है। अगर माँ के हाथ से बना हुआ भोजन, बहन या बेटी के हाथ से बना हुआ भोजन, उसमें भाव रहता है कि ये अधिक से अधिक खा लो, भर पेट खा लो। उसमें तो ये भावना नहीं होती है कि बच जाए हमारा और ये कम खाए, ऐसी भावना नहीं होती है। खास करके पत्नी और माँ के हाथ से भोजन करने वाले बड़े सौभाग्यशाली माने जाते हैं। पर कदाचित कर्मानुसार दूर कोई रह रहा है या संन्यास ले लिया है और अपनी माँ नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है, तब क्या करेगा? वहाँ भी विवेक रखेगा। यदि खाना ही पड़े तो वो विचार करे कि हम खाए बिना रह सकते हैं कि नहीं। एकदम जब मरने की स्थिति हो कि अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तब खाना चाहिए। और वहाँ भी विचार करना चाहिए किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं खाना है। इस विषय में स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बात कर रहे हैं खाने के विषय में। और उसमें वाले पर भी विचार होना चाहिए। पर उसमें वाला यदि वैष्णव है और वैष्णव में भी वो प्रेम करने वाला, खिलाने की भावना होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं केवल तिलक कर दिया, कंठी बांध दिया, स्नान किया है तो वैष्णव हो गया और हम उसके हाथ का खाना। वैष्णव भी है, यदि प्रेम से खिलाना चाहता है कि ये व्यक्ति हमारा अन्न ग्रहण करे तो ले, तब खाना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर भार मान करके खिला रहा है तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि आज के दिन एकादशी के समय उपवास कर लें और उतने से बल घट नहीं जाएगा, मर नहीं जाएंगे। एक टाइम नहीं खाएंगे तो उससे हमारी क्षति नहीं होगी, लेकिन गलत भोजन कर लेने से बहुत बड़ी हानि होती है। महर्षि के चरणों में कोशिश कर रहा हूँ। महर्षि, हृदय में आसुरी भाव विराजमान रहता है, उस भाव को कैसे दूर किया जाए, कैसे उसका मर्दन हो? ये वर्णन तो नहीं हुआ, लेकिन आसुरी भाव का विनाश भगवान के नाम से होगा, भजन करने से होगा, भगवान की कथा सुनने से होगा। असुर भाव यही है ना कि मैं भोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैंने किया है, मेरा है, तुम्हारा है, इस प्रकार का विचार होना है असुर भाव। तो जब भगवान के भक्त हो जाते हैं तो सभी जीवों के प्रति ये भावना होती है कि ये कृष्ण के अंश हैं, भगवान के अंश है, भगवान सबके हृदय में है, तो सबके प्रति समता का व्यवहार होगा, सबके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझेंगे। इस तरह से आसुर भाव विनष्ट होगा। भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से असुर भाव नहीं रहता, नष्ट होगा। कल की चर्चा में आपने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो ब्राह्मणों के या जो 12 गुण है, पर अगर
का लेख नहीं है, तो उनकी तुलना में स्वपच जिसमें भगवत भक्ति को अपना गया है वो श्रेष्ठ है। पर मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति ये समा दमा तप और शौच है इसको विकसित कर, तो किसी पॉइंट को सुनने में बहुत गंभीर होना चाहिए। एक बात यह है कि प्रहलाद महाराज जो एक कह रहे हैं ब्राह्मण के गुणों का वर्णन और चंडाल की श्रेष्ठता, तो उनका उद्देश्य है भक्ति कराना, भक्ति का प्रचार, भक्ति का महत्व देना। तो ब्राह्मण में भी या क्षत्रिय में भी किसी में भी भक्ति होनी चाहिए, यही उद्देश्य है। भक्ति शून्य होने से व्यक्ति निरादर का पात्र नहीं हो जाता है। इस वर्णन को सुन करके किसी भी ब्राह्मण को जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हैं उनको चाहिए कि वे भक्ति ग्रहण करें, क्योंकि भक्ति से ही व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। तो वे सब गुण हैं ब्राह्मण में होना चाहिए, वर्णन किया गया है। इसीलिए है कि वो शुद्ध आचरण करने से भक्ति जल्दी जम सकती है हृदय में। आचार्यों ने भक्ति के लिए ही उन गुणों को रखा है। जैसे किसी खेत में आपको खेती करना है, बीज बोना है, तो बीज बोने से पहले उस खेत को जोतना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, यदि भूमि तैयार करना, भूमि स्वयं में बीज नहीं है, लेकिन बीज रोपण वहीं पर होगा जहाँ भूमि उर्वर हो गई है, समतल हो गई है, सींच दी गई है। ऐसे ही ब्राह्मण के जितने गुण हैं ये भक्ति उत्पन्न करने के लिए ही हैं, और इन गुणों से विभूषित होने पर ब्राह्मण में स्वाभाविक ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहले के जितने भी ब्राह्मण थे ये सभी वैष्णव थे, ऐसा श्रीमद् भागवतम से सिद्ध होता है। इसीलिए ब्राह्मण में वैष्णव में भेद किया ही नहीं जाता है। ब्राह्मण सभी भगवान के परम भक्त थे। केवल ब्राह्मण शब्द कह दिया जाए वो पर्याप्त था। इसी कारण से ब्राह्मणों का इतना सम्मान है। तो ब्राह्मण में गुण होना चाहिए, जरूरी है, और किसी भी व्यक्ति में गुण होना ही चाहिए। सम दम शौच शांति विरक्ति इत्यादि गुण बहुत जरूरी है। भक्ति में भी जो भक्ति करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो उन गुणों को लाभ, पहले पात्रता होनी चाहिए, पात्र होना चाहिए, वो उपयुक्त भूमिका है, वो व्यर्थ नहीं है, वो सब सार्थक है। अगर वे सब गुण आते हैं तो स्वाभाविक ही भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है।
साधु संग करने। हरे कृष्ण। महाराज जी, ये तीन चीजें साथ जाती है, मन बुद्धि अहंकार। ये मन को तो लगाने के लिए आपकी सेवा में आते रहते हैं, ये बुद्धि को कैसे सही करें और अहंकार हमारा कैसे खत्म हो ताकि हम वापस बिल्कुल और स्टेट के अंदर पहुंचे। बुद्धि का काम है निश्चय करना। आप कोई भी काम इस जगत में करते हैं तो पहले निश्चय करते हैं ना, अभी टाइम हो गया, हमको जाना है, स्कूल पढ़ाना है या कोई काम करना है, तो बुद्धि से ही निर्णय करते हैं। और बुद्धि कहती है कि इस समय पर ट्रेन के पहुंचने का टाइम है इस स्टेशन पर, तो आप बुद्धि से निश्चय करके समय से पहुंच जाते हैं। तो निश्चय कीजिए कि हमें भगवान का जप करना है निश्चित, और भगवान के विषय में हमें पढ़ना है, भगवद गीता पढ़नी है, हमें एकादशी को उपवास रखना है, वैष्णवों का संग करना है, उनके साथ बैठना उठना है, उनकी बातें सुननी है, इस तरह का निर्णय करना, यही बुद्धि का काम है। अहंकार कैसे नष्ट हो? अहंकार, अहम जो गलत हो गया है, अहम, मैं यह देह हूँ और देह से संबंधी लोग मेरे हैं, इस विचार को हटाते रहना, मन में सोते रहना, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ और कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार विचार करेंगे और खास करके भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, तो जो फाल्स ईगो है कि मैं देह हूँ, मैं यह हूँ वह हूँ, ये गलत आइडिया मिलती रहेगी। जैसे सपना में व्यक्ति देखता है कि मैं यह हूँ, मैं कुछ भी देखता है कि मैं चाहे राजा हूँ या राम होना भीख मांग रहा हूँ, लेकिन जग जाने पर वो सब समाप्त हो जाता है। तो जगने का उपाय करना चाहिए। अज्ञान निद्रा में सभी है, और कैसे जगेंगे एक औषधि है, भगवान चैतन्य महाप्रभु लाए हैं, एनएच औषधि माया न शिवाय लाए, वो औषधि है हरे कृष्ण महामंत्र। इसी को खूब जपना चाहिए, अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, हम जो हैं, वो प्रकट हो जाएगा। हम कृष्ण के नित्य दास हैं और कुछ नहीं है। अगर किसी के मन में हो रहा है कि मैं गृहस्थ हूँ, ये हमारा घर है, ये हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ या मैं कृषक हूँ, ये सब नहीं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो दासता करनी चाहिए, धीरे धीरे अहंकार विलीन हो जाएगा। नारद जी ने बताया था ये धीरे धीरे जाएगा, अकस्मात नहीं जाएगा। कोई सो जाता है गाढ़ निद्रा में तो उसको जगाने में देर होती है, कभी कभी तो अंगड़ाई लेता है, जब करके भी सो जाता है, और ज्ञान में ही आनंद आता है। जैसे निद्रा में आनंद आता है जीव को, मनुष्य को, वैसे ही ज्ञान में ही आनंद लेने लगता है। वो सोचता है कि नींद खुले नहीं। अगर किसको बताया गया तुम ये सब नहीं हो, ये देह ही नहीं हो, तो देह के जो भी नाम है, काम है, वो जीव नहीं है। पहले ये अच्छा नहीं लगेगा कि निद्रा अनादिकाल से चल रही है, ज्ञान चल रहा है, देर लगेगा फिर भी एक काम होगा, ये सत्य है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो वह स्वरूप प्रकट होकर के ही रहेगा। लेकिन उपाय करते रहें,
बराबर नाम जप करते रहे, भगवान के विषय में सुनते रहे, यही उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये महाराज जी प्रभात जी ने कहा है कि वो पति पति कहलाने लायक नहीं है, वो पिता पिता कहलाने लायक नहीं है, जो अपने घर में भक्तों अपना भक्त बनने के बाद घर वालों को भक्त न बनाए। तो फिर महाराज जी ऐसा करोड़ों पे आते हैं, पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है, उनसे कहते हैं कीर्तन करो, संकीर्तन करो, हमारे साथ में करो, वो कहते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं, चाय छोड़ना नहीं चाहते हैं और बहुत सी बातें हैं। घर की हमें तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, तो कैसे ये करें, हम अपने घर को शुद्ध कैसे करें गुरु जी? अपने घर को शुद्ध करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने को शुद्ध करने की चिंता। ये भी एक बड़ी मान्यता है कि हमारे घर के लोग ऐसे हो नहीं, घर के बारे में क्यों सोचते हैं, अन्य जनता के विषय में सोचिए। ये तो बहुत बड़ी माया है कि हमारी पत्नी ऐसे हो जाए, हमारा बेटा ऐसे हो जाए। सबसे बड़ी माया वही है, इस भावना में रहना। श्रील प्रभुपाद जी बेटा को और स्त्री को भक्त नहीं बनाए, जा करके अमेरिका में इस भावना में चला था। आप सुने हैं ना प्रभुपाद जी के बारे में, अपनी पत्नी से वे चाय छुड़ाना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पत्नी से बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। और श्रील प्रभुपाद जी भागवत की टीका लिखे थे बहुत सा, तो उस कागज को उसने बेच दिया। और क्या करने के लिए? चाय खरीदने के लिए। तो इसी पर श्रील प्रभुपाद ने कहा यू हैव टू चूज, तुमको चुनना पड़ेगा, आइदर टी और मी। हमको चाहती हो या टी को चाहती हो। तो टी नहीं छोड़ी तो प्रभुपाद जी चलमन वृंदावन में रही, आ गए मथुरा में रहने। प्रभुपाद जी के 2 पुत्र भी हैं, तो पुत्रों की ममता छोड़ दी और हजारों पुत्र बना दिए। सारे जगत वसुधैव कुटुंबकम, उदार चित्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चित्त वालों के लिए सारी पृथ्वी अपने कुटुंब के समान है। तो इस चिंता में नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा परिवार हमारे 2-4 परिवार ही नहीं है। और कोई चाय नहीं छोड़ती है तो आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? यह ज्ञान है। कल सुबह के सत्र में आपने बताया कि लक्ष्मी जी ने नौ पूर्व ये रूप देखा था, इस रूप के बारे में लक्ष्मी जी ने पहले सुना था, नहीं देखा था। तो ऐसे भगवान के रूप जो नरसिंह है रूप है, तो उससे पहले क्या नरसिंहदेव जो अपने धाम में लोक में रहते तो लक्ष्मी जी के साथ रहते? धाम में रहते हैं अपने घर में वैकुंठ में, लेकिन इतना भयानक रूप में क्रोध में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई असुर है नहीं, वहाँ तो प्रेम से सेवा लेना है। बल्कि वे लक्ष्मी जी को अपने गोद में रखते हैं। आपने देखा है मायापुर में लक्ष्मी जी भगवान के गोद में है। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा विकराल भगवान क्रोध में थे ना, भयंकर रूप था, इसलिए
लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ, वो डर गई, सोचे कि ये जरूर थप्पड़ चला देंगे, विकराल न थे, आवेश था वैसा, सभी असुरों को मार रहे थे, हजारों लोगों को मारे। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति अगर ऐसे हो जाए कि सैकड़ों भक्त को मार गिरावे तो कोई यहाँ ठहरेगा, भाग जाएगा। तो लक्ष्मी जी प्रिया है भगवान की, भगवान के साथ रहती हैं, लेकिन ऐसा आवेश उन्होंने देखा नहीं, अपूर्व और अद्भुत आवेश था, इसीलिए उनको भय हो गया। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की, नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। कल एक श्रीमद् भागवतम